हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का थर्ड ग्राफ। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ की चर्चा की हुई है, तो आप जाके ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को, और नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट है, तो वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, अब क्या कह रहा है ये ग्राफ? वीटी ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इनिशियली बॉडी एट नॉट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पर नहीं है, जैसा कि आपको इधर साइड वाले ग्राफ में दिख रहा होगा, एक तरफ हम लोगों ने लिया है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और दूसरी तरफ क्या है, दूसरे एक्सिस पर टाइम। और आपको दिख रहा होगा कि किसी एक पॉइंट से ये ग्राफ क्या हुआ, सीधी स्लोप, ये स्लोप जो बन रहा है किसी एक सर्टेन पॉइंट से, जब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा हुआ था वो ग्राफ कहां से क्रिएट हुआ था, कहां से? और वो ग्राफ जो स्टार्ट हुआ था वो ओरिजिन से स्टार्ट होकर आगे चला था। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल्स जीरो जब था, टाइम जीरो जब था, यानी कि टी वन इक्वल जीरो, तो उस समय उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी। अब यहां ध्यान से देखो, ये बात कह रहा है कि व्हेन इनिशियली बॉडी नॉट एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे नहीं है, नॉट एट रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब है, इट मीन्स T1 इक्वल टू जीरो बट V1 नॉट इक्वल टू जीरो। T1 तो जीरो है बट V1 जीरो नहीं है। तो अब यहां ध्यान से देखो कि इसको हम लोग, जैसा कि पीछे पढ़ा है हम लोगों ने, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग दो पर्पस से यूज करते हैं। इसको दो चीजों के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं इसको। पहला हो गया एक्सेलरेशन, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें हैं जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हैं। तो अब इधर की अगर बात कर लें, सपोज नाउ दिस इज पॉइंट ए, इसे हम लोग पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, और इसकी वेलोसिटी है एट टाइम, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं कि नाउ दिस इज एट 2 मीटर पर सेकेंड, और ये पॉइंट है हमारा ए, पॉइंट ए। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक चलता है, जहां हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसको पॉइंट बी, यहां तक पहुंचता है। तो इसके लिए कुछ वेलोसिटी भी होगी एट टाइम, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अब इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि नाउ दिस इज द वेलोसिटी v2, इसे मान लेते हैं v1 इक्वल 2, और v2 इक्वल्स 12 मीटर पर सेकेंड, जो यहां हम लोगों ने लिखा हुआ है। और ये किस टाइम पर? एट टाइम 5 सेकेंड, इसे कंसिडर कर लेते हैं T2। ये जीरो कब? T1 पे, T1 0 सेकेंड और T2 5 सेकेंड। अब यहां एक और बातें हैं कि अब जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ था। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। साथ ही साथ आप लोग भी नोट्स बनाते चलो तो ज्यादा बेहतर होगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि कहां से 2 से चेंज होकर कहां पहुंचा, वो 12 तक। तो अगर यहां से बात करें तो इसका तो परिवर्तन जो हुआ है, चेंज जो हुआ है, तो इतना तो पहले से ही उसकी वेलोसिटी थी पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कंसीडर कर ले हम लोग? सी। चलो यहां सी लिख लेते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अब अगर ध्यान से देखो, v1 इक्वल कितना है? v1 इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड, v2 इक्वल्स 12 मीटर पर सेकेंड। तो डेल वी कितना हो जाएगा? डेल वी का मतलब अभी अभी हम लोगों ने समझा हुआ था, डेल वी इक्वल्स टू v2 माइनस v1। जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो आएगा। फिर आगे चलते हैं, टाइम t1 इक्वल्स 0, t2 इक्वल्स 5 मीटर
5 सेकेंड, मीटर कहाँ से, डेल टी इक्वल्स कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1, तो 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 सेकेंड। यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली यही प्रोसेस हम लोगों ने इससे पहले वाले ग्राफ में भी अप्लाई किया था। अब यहाँ ध्यान से देखो कि चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डेल v बाय डेल टी। तो डेल v का वैल्यू कितना है, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल, यहां लिख लो पहले, डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया अंडर एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया है उसके लिए क्या करना है हमें, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो एरिया जो वीटी के अंदर है, अब ध्यान से देखो कि ये वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हो रही है, एरिया अगर देखा जाए तो ये पूरा ही एरिया यहां तक आ रहा है, बट हमें यहां तक कंसीडर करना ही नहीं है। आपको अगर यह दिखे तो ओ ए बी सी और डी कुछ इस तरह से आपको फिगर दिख रहा होगा, बट हमें जो फाइंड आउट करना है ये इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है टाइम जब हम लोगों ने देखा तो वो पोजीशन ये था जो हम लोगों ने रेड कलर से बाउंड्री बनाया हुआ है, इस पोजीशन पर उसने मूव किया है। तो अब जब इसे शेडेड करेंगे तो किस, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एरिया फाइंड आउट करेंगे वो कितने के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिस एरिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय दिस एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहां देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी और सी, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैथ के गुरुजी ने आपको जरूरी पढ़ाया है। 1/2 बेस कितना है, अब ध्यान से देख लो, यहां 0 से लेकर 5 सेकेंड अभी तो निकाला हम लोगों ने, 5 सेकेंड। हाइट कितनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जिसको हम लोग डेल वी कहेंगे, और ये जो होगा ये डेल टी होगा। तो डेल वी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। इसके अगर आंसर को फाइंड किया जाए तो अब ध्यान से देखो, ये 2 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ सॉरी, मीटर पर सेकेंड कहाँ से स्क्वायर होगा, मीटर, ये सेकेंड और सेकेंड भी डिवाइड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 25 मीटर। आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलिए, आपने लिख लिया होगा तो आगे बढ़ें। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद जो थर्ड ग्राफ हो गया, इसके बाद जो फोर्थ ग्राफ हम लोगों को करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है और अप टू वो 0 तक पहुंच जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को फाइंड आउट करने का काम करेंगे। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी हम लोगों को डी एक्सेलरेशन निकालना है। जब निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती है, जब धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट स्लो होने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है कि एक्सेलरेट ना होकर वो डी एक्सेलरेट होता है। उसमें हम लोग, उस ग्राफ में हम लोग क्या निकालेंगे, डी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट को भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, यहां तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।